यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आज संसद के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत संसद भवन बनेगा, नया संसद भवन बनेगा। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये नया संसद भवन। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नए संसद भवन का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आज। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पंचायत की प्राचीर ने दशकों के इतिहास को अपने आंचल में समेटे रखा। इसी इमारत से निकली बदले देश की नई रोशनी। इस इमारत ने हर बरस रचा है इतिहास, लोकतंत्र की नींव को हर पल मजबूत करने का प्रयास, जिसे हम संसद कहते हैं। अब यही इमारत इतिहास होने जा रही है, जिसे आने वाली पीढ़ी किताबों में अंकित पन्नों पर पढ़ेगी, उसे समझेगी कि कैसे भारत की सूरत को इस इमारत ने अपने फैसलों से बदला। अब संसद नई इमारत में नई इबारत लिखने जा रही है, जो पहले से ज्यादा भव्य, पहले से ज्यादा अद्भुत होगी, जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच की कड़ी होगी। नए संसद भवन की प्राचीर के सामने खड़े होने पर एक तरफ नजर आएगा राष्ट्रपति भवन, तो दूसरी तरफ नजर आएगा इंडिया गेट। लोकतंत्र की मजबूती के प्रतीक इस इमारत की नींव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और इसी के साथ 10 दिसंबर 2020 की तारीख इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से खुद को अंकित करा लेगी। भव्यता का नया तोहफा 10 दिसंबर को पीएम मोदी हिंद की जनता को देंगे। त्रिभुज आकार का होगा संसद भवन। 65,000 वर्ग मीटर में फैला होगा नया संसद भवन। 16,921 वर्ग मीटर एरिया अंडरग्राउंड होगा। 3 फ्लोर की होगी संसद की नई बिल्डिंग। इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी। निर्माण में करीब 9,000 लोगों की होगी भागीदारी। श्रम शक्ति भवन की जगह बनेगा नया संसद भवन। 850 करोड़ की अनुमानित लागत से होगा निर्माण। विराट और भव्यता के इस नए आयाम को आकार देने का काम भी स्वदेशी आधार पर किया जाएगा, जब टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका निर्माण करेगी। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साथ इस नए संसद के अंदर 1224 सांसद अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो वहीं इस नए प्रस्ताव का विस्तार सिर्फ संसद की प्राचीरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पास में ही मौजूद श्रम शक्ति भवन की जगह संसद सदस्यों के दफ्तर का निर्माण भी कराया जाएगा। यानी जिस संसद ने अरसों बरसों तक भारतीय गणतंत्र को रवानी दी, वो एक नई कहानी लिखने जा रही है, जिसका हर पन्ना अद्भुत होगा। एक साथ 1350 सांसदों के बैठने की होगी व्यवस्था। लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। संसद भवन में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में दिखेगी भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक। 2 सीटर बेंच होगी। एक टेबल पर 2 सांसद ही बैठ सकेंगे। सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाओं से युक्त अलग ऑफिस होगा। यानी इस नए संसद भवन में एक विशाल संविधान कक्ष तो होगा ही, साथ ही सांसदों के लिए एक लॉज भी होगा। उसमें उनके लिए लाइब्रेरी होगी, अलग अलग समितियों के कक्ष होंगे, भोजन कक्ष होंगे, पार्किंग की सुविधा भी होगी। तो वहीं पुराना संसद भवन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र लाइब्रेरी और म्यूजियम के तौर पर स्थापित होगा, जिसमें आने वाली पीढ़ी देश के मजबूत होते लोकतंत्र के इतिहास के हर पन्ने को पढ़ सकेगी। जब समूचा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तब इस नए संसद की प्राचीर में उसका उत्सव मनाया जाएगा। 2022 तक नई संसद बनकर तैयार हो जाएगी और 2022 में संसद का पहला सत्र इस इमारत में बुलाया जाएगा। ये नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है और इसे वर्तमान संसद भवन के नजदीक बनाया गया है। नए भवन की आधारशिला रखने के मौके पर विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें से कुछ लोग मौके पर रहेंगे, जबकि अन्य लोग डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नए संसद भवन की एक खासियत ये भी है कि इसे
कागज रहित कार्यालय की सोच के साथ स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए एक लॉज होगा, पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष, भोजन कक्ष और पार्किंग क्षेत्र भी होगा। कुल मिलाकर आसमान से देखने पर नया संसद भवन 3 रंगों से सजा दिखेगा। बस देश को इंतजार है 10 दिसंबर की उस तारीख का, जब इतिहास नए सिरे से खुद को संवरता हुआ देखेगी, जब पीएम मोदी संसद की इस भव्य इमारत की नींव रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं दिल्ली से, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण भारत के लोकतंत्र में, जब एक नई संसद की आधारशिला, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। कौन कौन से बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, किस तरीके से कार्यक्रम होगा, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 12:55 का मुहूर्त रखा गया जब भूमि पूजन शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो 1 बजे करीब भूमि पूजन प्रधानमंत्री करेंगे और इसके बाद निर्माण कार्य को उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक सर्वधर्म प्रार्थना रखी जाएगी, जिससे कि जो नया संसद भवन मिल रहा है उसमें सर्वधर्म समावेश देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहेंगे, कई देशों के राजदूत मौजूद रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। इस जो आज भूमि पूजन होना है इसका गवाह बनेंगे। अगर बात करें तो 971 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसे टाटा बिल्डर्स बना रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो डिजाइनर से लेकर या फिर जो बिल्डर है, जो टाटा कंसल्टेंसी है या जो टाटा बिल्डर्स है, ये जो बनाने तक को लेकर इसमें पूरी तरीके से जो देश की कंपनियां हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो 75वीं वर्षगांठ है आजादी की 2022 में, तब इस सत्र की शुरुआत की जाएगी यहाँ से और दिखाया जाएगा कि किस तरीके से भारत ने आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण किया है। अत्याधुनिक सुविधा होगी, क्योंकि अगर अभी पुराने संसद की बात करें तो यहाँ पे उस तरीके की सुविधाएं नहीं, संचार की उस तरीके की सुविधाएं नहीं हो सकती है। लिहाजा ये जो नया संसद भवन बन रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा सुविधाएं होगी। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ राजेंद्र, तो ये जो नया संसद भवन है ये 64,500 वर्ग मीटर में बन रहा है, यानी कि जो पुराना संसद भवन है उससे 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा होगा और कई सारी सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें डिजिटल क्रांति की भी झलक देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री के ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें वो चाहते थे कि एक नया संसद भवन ऐसा बने जिसमें कि न सारे सांसदों को तमाम सारी सुविधाएं मिले, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखे। उसी की शुरुआत आज वो भूमि पूजन करके करेंगे। ठीक है अविनाश, हमारे साथ बने रहिए आप।